हेलो गाइस। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था पार्शियल अपडेट के बारे में, जिसमें हमने अपने डेटा को वैलिडेट किया था अपने डे 20 में। ठीक है, आज डे 33 में हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मैं ज़रा दिखा दूं हम लोगों ने क्या काम किया था। डेटा हमारा आ रहा था आईडी और रिक्वेस्ट बॉडी मैप में। ठीक है, और मैप को हम लोग लेकर के जा रहे थे वैलिडेशन कराने। एंड यहाँ पे अगर सर्विस के इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ों को अपडेट किया। ठीक है, ये अपना प्रोजेक्ट 6 था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो अपडेट करने का तरीका है, क्या ये तरीका स्केलेबल है? तो मैंने पहले ही बताया था कि ये तरीका स्केलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरीके में प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो 50 फील्ड, 60 फील्ड, 20-25 फील्ड अगर आ रही है यूजर से, तो भाई आप कितना इफ लगाओगे? ठीक है, तो ये एक तरीका है, कस्टम अप्रोच है। ठीक है, अगर आप किसी इनबिल्ड लाइब्रेरी का यूज करते हैं, ठीक है, तो इन कामों को आसान और स्केलेबल बनाया जा सकता है। तो आज के सेशन में सबसे पहला हम काम करेंगे वैलिडेशन का एक नया तरीका जानेंगे। ठीक है, वैलिडेशन का बिल्कुल ही नया तरीका जानेंगे, जिस तरीके से अगर आप वैलिडेशन करेंगे तो आपको बार बार इफ नहीं लिखना पड़ेगा, चाहे डेटा कितना ही क्यों ना आए। हम पोस्टमैन से पैच मैपिंग यूज कर रहे थे, एक नंबर के डेटा को हम अपडेट कर रहे थे। एक्स वाई जेड और क्यू हमने किया था। और अगर मैं यहाँ पे गेट मैपिंग रीड ऑल करूं, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक्स वाई जेड और क्वर्टी है मेरा डेटा। मतलब अभी रियल टाइम में हमारा डेटा अपडेट नहीं हुआ था ना। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर हमारा डेटा अगर कम होगा, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे हमें नेम साइज वैलिडेशन एरर, ये सब प्रॉपरली मतलब वैलिडेशन हम लोग का हो गया था। प्रॉपरली वैलिडेशन तो हो रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है? ये वैलिडेशन का तरीका स्केलेबल नहीं है। ज्यादा फील्ड आई तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ये। इफ कितना खेलोगे? तो अब हम इस कोड को कमेंट करेंगे। क्यों मैंने ये तरीका बताया? क्योंकि आपको अपना लॉजिक लगाने भी आना चाहिए। सब कुछ बनी बनाई लाइब्रेरीज पे रिलाई नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें अपना भी कुछ दिमाग लगाना चाहिए। अब चूंकि आप ये एक बार कर ली हो, तो अब जो हम लोग काम करेंगे वो आपको समझ में भी आएगा, और आपको यही समझ में आएगा कि भाई ये तरीका ना लगाएं तो अपने से भी कर सकते हैं। तो अब कैसे किया जाए भाई? हमें वैलिडेशन करना है। तो वैलिडेशन का जो तरीका हम यूज करेंगे यहाँ पे बड़ा ही शानदार अप्रोच है। और ये कस्टम वैलिडेशन इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम कोई एनोटेशन यूज नहीं कर रहे हैं ना। जैसे पहले हम डीटीओ पे @वैलिड यूज कर देते थे, अपने आप वैलिडेट हो जाता था। अब वैसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा कोड तो हमें लिखना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, समझते हैं स्टार्टिंग से बिल्कुल। यहाँ पे मेरे पास मैप आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इस मैप को मैं एक काम कर सकता हूँ, पहले तो फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा ना, मैप का की और वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इतना तो उठा लिया जाए, चलो, क्योंकि मैप में ही डेटा हमारा है। हमने कल इसीलिए मैंने बोला है कि ये वाला तरीका क्लियर हो गए तभी समझ में आएगा बढ़िया से। तो मैप की और वैल्यू पहले निकाल लो। तो भाई साहब, की और वैल्यू निकल गई। अब ये एरर आ रहा है, तो मैं रिटर्न में ना, मैं रिटर्न में नल कर देता हूँ ताकि एरर ना आए मुझे। ठीक है, तो मैप में भाई साहब क्या क्या आएगा? यही की और वैल्यू आएगा, नेम और एक्स वाई जेड क्यू एंड सैलरी एंड 5000, इस तरह से आएगा। तो गेट की कर लिया, गेट वैल्यू कर लिया। अब यहाँ पे जो हम कस्टम अप्रोच पहले की तरह लगाते थे ना, पूरा फील्ड नेम चेक करना और कीज को चेक करना अपने फील्ड नेम से, वो सब नहीं करते हुए, सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय डीटीओ का यूज करेंगे यहाँ पे। तो एम्प्लॉय डीटीओ ओपन कर लेते हैं। देखो, एम्प्लॉय डीटीओ के पास ये पावर है कि ये हमारे डेटा को वैलिडेट कर सकता है, क्योंकि इसमें डेटा वैलिडेशन वाले एनोटेशन लगे हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इस डेटा को, की वैल्यू पेयर वाले डेटा को, इसी एम्प्लॉय डीटीओ से वैलिडेट करा सकते हैं। क्या तरीका है उसका? उसके लिए हम एम्प्लॉय डीटीओ के पास जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय डीटीओ
एंड डॉट क्लास करके इस पे आपको एक फील्ड मिलेगा गेट डिक्लेयर्ड फील्ड। कहाँ गया भाई? डिक्लेयर्ड गेट डिक्लेयर्ड फील्ड। ठीक है, आप इसको उठा लेंगे। अब गेट डिक्लेयर्ड फील्ड में आप क्या करेंगे? अब कोई फील्ड नेम देंगे। ठीक है, कौन सी फील्ड नेम? फील्ड नेम कहाँ आ रही भाई? इसकी में मैं लिख लेता हूँ फील्ड, FIELD, फील्ड नेम। और ये क्या हो सकता है भाई? ये फील्ड की वैल्यू आ रही है ना? यही होगा ना भाई, फील्ड का नाम ये जो हम भेज रहे हैं फील्ड, फील्ड नेम है, ये फील्ड की वैल्यू है। तो भाई साहब फील्ड नेम भी आ गया मेरे पास, फील्ड वैल्यू भाई बारी बारी आएगा, मतलब एक बार में आ जाएगा, लूप में बारी बारी निकलेगा। तो फील्ड नेम क्या आया भाई? लेट करके चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से नेम आया है, फर्स्ट टाइम नेम आया है। और वैल्यू क्या आई? वैल्यू आई हमारी XYZQ। रिकॉर्डिंग हो रही ना, तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो XYZQ आ रहा है। ठीक है, XYZQ। अब भाई साहब ये जो फील्ड आ रही है, सबसे पहले ये चेक किया जाए कि ये जो फील्ड आ रही है क्या वो सही है। कैसे पता चलेगा? पहले हम लोग ये काम कैसे किए थे? हम लोगों ने ये लगाया था, जो की आ रही थी फील्ड नेम, उसको अपने फील्ड नेम से चेक कराया था कि भाई इक्वल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। सॉरी, ये तो डेटा के लिए किया था ये वाला, हाँ, कि फील्ड नेम क्या हमारे फील्ड नेम से मैच कर रहा है कि नहीं। हम सेट बना लिए थे, उसमें सारी फील्ड नेम थी, और अपने की को जो फील्ड नेम आ रही थी उसको चेक करा लिए थे। ठीक है, कि भाई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे गेट डिक्लेयर्ड फील्ड को। इसके अंदर आप फील्ड नेम डाल देंगे अपना, फील्ड नेम। अब इसका देखो, ये एक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो यहाँ पे ट्राई कैच यूज कर लें आप। ठीक है, ट्राई कैच, और यहाँ पे देखो अपने आप ट्राई कैच दो दो लग गया। हमें इतना नहीं चाहिए, हम सिर्फ इतना चाहिए। देखो ये प्रिंट स्टैटस हटा लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नो सच फील्ड एक्सेप्शन, या डबल लगा ही लेते हैं। जो जो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस है, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो मैं दो एक ही रखता हूँ। ठीक है, इसको रख लेता हूँ। ये हमने कर लिया। ट्राई, थोड़ा सा मैं इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ट्राई और कैच है। अब ये जो है गेट डिक्लेयर्ड, ठीक है, मेथड, इसमें आपने जो आ रही है फील्ड नेम, जिसे फॉर एग्जांपल नेम डाला, तो ये चेक कर लेगा कि जो नेम आपने दिया है, जो फील्ड नेम आपने दिया है, क्या वो एम्प्लॉय डीटीओ में है कि नहीं है। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप होगा फील्ड। फील्ड नाम की क्लास आपको यहाँ मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे फील्ड, अगर आप इसको देखेंगे, ओपन डिक्लेरेशन करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्लास फील्ड है। ठीक है, तो ये आपको फील्ड आपकी मिल गई। अब इसका खास बात यह है कि अगर आप ऐसा नाम भेजते हो जो नाम एम्प्लॉय ड्यूटियों में हो ही ना, तो होगा क्या पता है? एक्सेप्शन आ जाएगा, नो सच फील्ड एक्सेप्शन, कि भाई ये जो तुम कर रहे हो भाई, ये फील्ड तो है ही नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपने एक एरर लिस्ट बना लेंगे, जैसे मैंने पहले बनाई थी। इसीलिए मैंने बोला पहले वाला पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपका। एक एरर लिस्ट बना लिया, और इस एरर लिस्ट में अगर एक्सेप्शन आया, मान लो पहली बार नेम निकला, और नेम की जगह मान लो फर्स्ट नेम हुआ। ठीक है, अगर फर्स्ट नेम हुआ तो एक्सेप्शन आ जाएगा, नो सच फील्ड एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन आते ही मैं अपने एरर लिस्ट में ऐड कर लूंगा। क्या ऐड कर लिया जाए? जो हमने कल ऐड किया था, तो लास्ट सेशन में, की इज नॉट करेक्ट, और की का नाम, कि भाई गलत की क्या है, ये हमने ऐड कर लिया। देखो कितना आसान हो गया ना, पहले से कोई सेट वेट बनाना नहीं पड़ा, सिंपल हो गया। की के नाम फील्ड नेम रखेंगे हम, क्योंकि इस बार हमने फील्ड नेम लिया हुआ है यहाँ पे। ये हो गया। तो इतना पहले चेक कर लीजिए, डेव टूल ने चला ही दिया है। ठीक है, आ जाओ इतना पहले चेक कर ले। तो गलत नेम डालते हैं, नेम की जगह डालते हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ रन करते हैं। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, कहाँ से भाई नल पॉइंटर आ गया? तो देखना पड़ेगा जरा हम लोग को, जावा यूटिल लिस्ट, बिकॉज
एरर लिस्ट इज नल, एरर लिस्ट नल है बोल रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ से हमने नल रिटर्न किया है। हमें क्या रिटर्न करना था? एरर लिस्ट। ये तो हमने किया ही नहीं, ये कर लीजिए। ठीक है, ये तो आपने किया है, तो ये दोबारा रन हो गया। एंड अब आइए यहाँ से सेंड कीजिए। देखिए की इज नॉट करेक्ट, कौन सी की? फर्स्ट नेम। सैलरी गलत कर लो, एक्स सैलरी कर लो, ठीक है, एंड सेंड करो। तो की इज नॉट करेक्ट, एक्स सैलरी। तो कितना आसानी से हम लोगों ने ये पकड़ लिया कि भाई जो की तुम भेज रहे हो वो ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, कैसे? एम्प्लॉय डॉट क्लास डॉट गेट डिक्लेयर्ड फील्ड, और ये इस मेथड का खासियत ये है कि इसका रिटर्न टाइप फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर कोई फील्ड नेम अगर दी जाती है तो अगर वो अवेलेबल होती है तो ठीक, नहीं तो एक्सेप्शन दे देता है, नो सच फील्ड एक्सेप्शन। तो जब दोनों में फर्स्ट नेम आया तो एक एक्सेप्शन इसने दिया, तो लिस्ट में ऐड हो गया एक मैसेज। फिर दूसरा एक्स सैलरी आया, मतलब दूसरा नेम आया यहीं पे एक्स सैलरी आया, तो भी एक्सेप्शन आया होगा, फिर से ऐड हो गया, तो दो मैसेज हमें यहाँ पे मिल गए। चलो ये तो बात हो गई कि भाई साहब जब फील्ड नेम ही गलत हो, जब की ही आपकी गलत है, तो कैसे वैलिडेशन करना है। चलो अब सही कर लिया जाए। अब आगे की बात, अब हमें ये करना है कि आ, अगर नाम सही है तो कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा। नाम मान लो एक्स वाई जेड आ रहा है और दूसरा नाम आ रहा है, बारी बारी आएगा। लूप है तो एक बार नेम आएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा तो सैलरी आएगा। तो मैं लिख देता हूँ नेम सैलरी, वैल्यू कुछ भी आए कोई मतलब नहीं अभी, या नहीं अब तो वैल्यू से ही मतलब है। सैलरी आ रहा है 5,000, है ना। एक बार आएगा नेम एक्स वाई जेड क्यू एंड एक बार सैलरी 5,000। तो अब हम क्या करेंगे, ये नेम और ये सैलरी इसको वैलिडेट करा देंगे अपने इन एनोटेशंस की मदद से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एम्प्लॉय डीटीओ का। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय डीटीओ का ऑब्जेक्ट जब तक बनाएंगे नहीं, एम्प्लॉय डीटीओ का जब तक ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, उसके अंदर डेटा कैसे डालेंगे, नेम और सैलरी डालने कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, तभी इसके सेटर्स आप कॉल कर सकते हैं। तो खैर हमें सेटर एक्सप्लिसिटली कॉल करेंगे नहीं, समझाते हैं क्या होने वाला है। तो एम्प्लॉय डीटीओ का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आप क्या करेंगे, आपने जो फील्ड निकाली थी वो फील्ड यहाँ पे चेक कर ली कि हाँ भाई नेम है कि नहीं है तो कोई एक्सेप्शन नहीं आया। तो इसी फील्ड क्लास की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय डीटीओ के फील्ड में अपने फील्ड की वैल्यू डाल सकते हैं। फिर से बताता हूं, ध्यान सुन लीजिए। इसी फील्ड क्लास की मदद से, ठीक है, इसी फील्ड क्लास की मदद से आप एम्प्लॉय डीटीओ के फील्ड में फील्ड की वैल्यू डाल सकते हैं विदाउट यूजिंग सेटर। ये बड़ी कमाल की चीज है, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो कैसे करेंगे हम, फील्ड फील्ड यूज कर लेंगे ये वाला, ठीक है, फील्ड डॉट, इसका एक मेथड है सेट। ठीक है, अब सेट क्या करना है भाई, तो हम बोलेंगे कि भाई जो आपका एम्प्लॉय डीटीओ है, ठीक है, इसमें आप फील्ड की वैल्यू डाल दो। इसमें आप क्या करो, फील्ड की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रहा है, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन। ठीक है, ये क्यों आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके लिए मैं सराउंड विथ मल्टीपल कैच कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, इसी वाले में इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन है ना, तो मैं डबल एक्सेप्शन भी लगा सकता हूँ ना यहाँ पे, ये वाला यूज करके। इलीगल इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, ठीक है, ये दो एक्सेप्शन हमने हैंडल कर लिया। लेकिन इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन में ये फिर मैसेज देना भी सही नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसका अलग ही कैच बना लेते हैं। ठीक है, एक कैच बना लेते हैं हम। ये हो गया भाई साहब कैच, और यहाँ हम कर लेंगे इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, और यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे ई डॉट प्रिंट स्टैक कर लेते हैं।
ठीक है, अब ध्यान देना क्या होगा। आपकी एक फील्ड आई नेम, ठीक है, और नेम की वैल्यू क्या आई XYZQ। चेक किया गया सबसे पहले कि क्या नेम एम्प्लॉय डीटीओ में है। यस, नेम तो एम्प्लॉय डीटीओ में है। तो एम्प्लॉय डीटीओ में अगर है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय डीटीओ का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, इस नेम की वैल्यू अंदर डालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो फील्ड नाम का हमें ऑब्जेक्ट मिला है, इसी फील्ड का एक मेथड है सेट मेथड। इसमें अगर हम एम्प्लॉय डीटीओ दे दें तो ये फील्ड को पता है फील्ड नेम, क्योंकि भाई गेट डिक्लेयर्ड का रिटर्न टाइप है ये फील्ड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस फील्ड को पता है फील्ड नेम, है ना, क्योंकि इस मेथड में आपने डाला है रिटर्न टाइप आया है फील्ड फील्ड, तो इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि कौन सी फील्ड की आप बात कर रहे हो। तो आप बताएं किस फील्ड की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नेम फील्ड की। तो नेम फील्ड की जानकारी इसके पास है। ठीक है, तो हमने क्या बोला इससे कि भाई साहब एम्प्लॉय डीटीओ में नेम फील्ड की वैल्यू डाल दो। तो बस आपने एम्प्लॉय डीटीओ डाला और फील्ड वैल्यू डाला। फील्ड वैल्यू क्या होगी आपकी XYZQ। ऑटोमेटिकली XYZQ एम्प्लॉय डीटीओ के नेम वाली फील्ड में सेट हो जाएगा। इसको कैसे पता चला कि नेम वाली ही फील्ड में सेट होना है, सैलरी एड्रेस में नहीं होना है, क्योंकि ये फील्ड देखिए किस पे काम कर रहा है। फर्स्ट टाइम हमने जो भेजा है वो नेम ही गया है ना, तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन है कि भाई कौन सी फील्ड पे काम करना है। तो ये किस फील्ड पे काम कर रहा है, नेम फील्ड पे काम कर रहा है। तो बस इसका एक मेथड है सेट, किस ऑब्जेक्ट में डालना है, एम्प्लॉय डीटीओ के नेम में ये वैल्यू डाल दो तो सेट हो जाएगा। अब आप सोचो कि बिना सेटर कॉल किए किसी प्राइवेट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। किया जा सकता है रिफ्लेक्शन एपीआई की मदद से। तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन एपीआई का पार्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जावा रिफ्लेक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन वगैरह के लिए ये सब कभी कभी यूज में आ जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेट कर दिया XYZQ। अब सेट होने के बाद अब जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉय डीटीओ है, इसमें कोई वैल्यू अगर आप सेट करेंगे तो अगर वो गड़बड़ होगी तो एरर आएगा। तो अब ये है कि मान लो कि गड़बड़ है, सपोज दैट, मान लो गड़बड़ है, सपोज दैट नाम है एक्स है, तब तो भाई नाम कह रहे हैं वैल्यू वैल्यू एक्स है, तब तो जब ये वैल्यू नेम में सेट हो रही होगी उस समय तो एक्सेप्शन उड़ जाएगा, मतलब एक्सेप्शन बोला, सॉरी, एक्सेप्शन नहीं, ये वाला एरर उड़ जाएगा। तो उसको कलेक्ट कैसे किया जाए उस एरर को यहाँ पे हम कलेक्ट कैसे करेंगे, बहुत आसान है। उसके लिए हम यूज करेंगे वैलिडेटर का। ठीक है, वैलिडेटर का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वैलिडेशन। जकार्ता वैलिडेशन का आप यूज कर लें, जकार्ता वैलिडेशन ही होगा ना, और इसका एक मिलेगा आपको, चेक कर लेते हैं, बिल्ड डिफॉल्ट वैलिडेशन फैक्ट्री। ठीक है, ये आपको वैलिडेशन फैक्ट्री मिल गया। ठीक है, वैलिडेशन फैक्ट्री, एंड वैलिडेशन फैक्ट्री का एक मेथड मिलेगा गेट वैलिडेटर। तो आपको यहाँ से एक वैलिडेटर मिल गया। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले वैलिडेटर निकालना है। तो जकार्ता वैलिडेशन के अंदर हमारे पास एक वैलिडेशन नाम की क्लास है। अच्छा, यहाँ पे जावा 17 हम यूज कर रहे हैं ना, तो अगर हम जावा 8 यूज करते हैं, ठीक है, तो जावा एक्स मिलता हमें। ठीक है, ये जो आप इंपोर्ट आ रहा है ना आपका जकार्ता से, ये जावा एक्स से आता। मैं करके दिखा दूं, चलो मैं इसको जावा 8 पे स्विच करता हूँ। प्रॉपर्टीज, सॉरी, प्रॉपर्टीज फॉर्म डॉट एक्सएमएल। आप 17 भी यूज कर सकते हो, बट चूंकि शुरू से हम जावा 8 पे चल रहे हैं तो मैंने वर्जन
प्रोजेक्ट में सही नहीं किया था, कोई बात नहीं, बात वही रहेगी। 2.7 पॉइंट देख लो आप। हमेशा बोलते हैं कि आप उस पे यूज करो चाहे इस पे यूज करो, काम तो सेम ही रहने वाला। हम कोई ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं जो जो पहले वर्जन में ना हो। स्टैंडर्ड चीजें सारी सेम ही रहती हैं। एंड जावा 8 पे सेव कर दिया हमने। तो सेटिंग क्लास पाथ कंटेनर्स, तो यहाँ पे जो है ना, ठीक है, प्रोजेक्ट अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉय डीटीओ में। अब देखो, जहां जहां जकार्ता लिया है वहां क्या हो जाएगा, जावा एक्स। जहां जहां जकार्ता है वहां जावा एक्स। तो हमने बताया है आपको पहले ये चीज कि भाई जावा 17 यूज करते हो तो जकार्ता से इंपोर्ट करते हो, बाकी कोई डिफरेंस तो है नहीं। देखो जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो जो जकार्ता से है आप उसको सेम आपको जावा एक्स मिल जाएगा। ठीक है, जावा एक्स, यहाँ भी हम कर लेते हैं जावा एक्स। तो ये बढ़िया चीज़ हुई कि आपको 17 और 8 दोनों का देखने को मिल गया कि हाँ यार चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे ये हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा एरर यहाँ का चला गया। और कहाँ एरर आ रहा है, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में। तो यहाँ वैलिडेटर फैक्ट्री। अब देखो जावा 8 जब हमने किया तो देखो जावा एक्स वैलिडेशन आ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जावा 17 क्या है कि ओरेकल कॉरपोरेशन ने जावा को, मतलब जावा एंटरप्राइज एडिशन पूरा का पूरा इक्लिप्स फाउंडेशन को दे दिया। तो उसने क्या है, पैकेज के नाम में चेंजेस किया है। क्योंकि जो पैकेज का नाम होता है वो कंपनी के नाम से कहीं ना कहीं होता है। तो उसने जकार्ता वगैरह पैकेज का नाम थोड़ा चेंज किया मार्केट में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो कोई हर्ज की बात नहीं, आप यहाँ पे ऊपर से रिमूव कर दें जकार्ता वाले वैलिडेशंस, ये तीनों रिमूव कर दें। ठीक है, चाहो तो 17 भी यूज करो, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो यहाँ पे तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भाई साहब हमें, हमने अभी तक क्या किया मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। अभी तक हमने क्या किया भाई, मैप लाए, मैप से हमने अपना फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू निकाला। फील्ड नेम तो नेम मिल गया, बट वैल्यू गड़बड़ है, एक्स है। इसको वैलिडेट करने के लिए हमें डीटीओ का सहारा लेना था। तो हमने क्या किया, पहले इसको गेट डिक्लेयर्ड फील्ड मेथड में डाला। ठीक है, जो कि जो कि ये पता करेगा कि ये जो नेम है, नेम को डाला एक्चुअली हमने, तो ये पता करेगा कि नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं एम्प्लॉय डीटीओ में। अगर करता है, ठीक है, तो अब इसी नेम की वैल्यू को मुझे एम्प्लॉय डीटीओ के ऑब्जेक्ट में डाल देना है। तो एम्प्लॉय डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसी का मेथड है सेट। तो ये नेम को उठाएगा और एम्प्लॉय डीटीओ के नेम में इसकी वैल्यू को डाल देगा। ठीक है, नेम की वैल्यू को उठाएगा और एम्प्लॉय डीटीओ के नेम में डाल देगा। एम्प्लॉय डीटीओ के नेम में ही क्यों डालेगा, क्योंकि ये फील्ड नेम फील्ड पे काम कर रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंड देन अब जब जब ये सेट कैसे हो गया भाई, ये तो प्राइवेट है, तो प्राइवेट में भी सेट हो सकता है रिफ्लेक्शन एपीआई की मदद से। तो यहाँ पे बेसिकली हम रिफ्लेक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन का यूज करके आप प्राइवेट फील्ड्स को भी एक्सेस कर सकते हो। देखो यहाँ किया है ना हमने, सेटर वेटर कुछ नहीं, और फिर भी हम कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने सेट ना सेट नेम वेम तो यूज किया नहीं, तो किया जा सकता है। अच्छा, तो जब हम ये वैल्यू सेट किए होंगे एक्स, तो भाई डीटीओ तो वैलिडेटेड है, तो भाई यहाँ से ये एरर उठा होगा। इसको कलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसी की बात हम कर रहे थे, तो मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वैलिडेशन। जावा एक्स वैलिडेशन देखो मिल रहा है। वैलिडेशन का एक मेथड है बिल्ड डिफॉल्ट वैलिडेशन फैक्ट्री, और आपको यहाँ से वैलिडेशन फैक्ट्री मिल जाएगा, वीएफ। वैलिडेशन फैक्ट्री से आप गेट वैलिडेटर निकाल लेंगे।
तो इसी वैलिडेटर का यूज करेंगे। ये इसको हम बोल सकते हो जावाएक्स वैलिडेटर, है ना। तो आप जावाएक्स यूज करो, जावा 17 है तो जकार्ता यूज करो, सब काम सेम ही करेगा। तो ये वैलिडेटर आपको मिल गया। अगर ये वैलिडेटर आप डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज कर रहे हो, सपोज दैट सर्विस के डिफरेंट डिफरेंट मेथड में अगर आपने वैलिडेटर यूज किया है, तो आप इसको ऊपर में कंपोजिशन भी करवा सकते हो। कंपोजिशन भी करवा सकते हो। कंपोजिशन बोले तो आप यहाँ पे एक फील्ड बना लेंगे प्राइवेट, किस टाइप की, वैलिडेटर टाइप की, वैलिडेटर, जावाएक्स वैलिडेशन वैलिडेटर और वैलिडेटर एंड वैलिडेटर, एक फील्ड आपने बना दिया। और कंस्ट्रक्टर आपने बना लिया यहाँ पे एम्प्लॉय माई सर्विस ना, तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं माई सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। और इसके अंदर से जब भी माई सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो उसके कंस्ट्रक्टर से ही अगर हम हाइबरनेट अगर ये जावाएक्स वैलिडेटर को हम इनिशियलाइज करा दें, तो इसी को बोलते हैं कंपोजिशन। कि एक ऑब्जेक्ट माई सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट जब रेडी होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट रेडी होने समय ही ये भी रेडी हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। कोर जावा का सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये आप यहाँ न रख के ऊपर भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सब पैटर्न है, खेल है पूरा। तो अब यहाँ पे वैलिडेटर मिल गया आपको। तो शॉर्ट भी कर सकता हूँ, बट मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन किसी को ना हो। बाकी आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो थोड़े भी लाइन, ये ना दिस डॉट वैलिडेटर। तो अपने वैलिडेटर में मैंने वैलिडेटर डाल दिया, ठीक है। ये वैलिडेटर का क्या करेगा भाई, ये वैलिडेटर, ये वाला, ये वैलिडेटर ही वो है, यही जावाएक्स वैलिडेटर हमारे इस एम्प्लॉय डीटीओ में आ रहे या उठ रहे एरर को कलेक्ट करेगा। क्योंकि हमने एक्स डाला है ना, यहाँ पे देखिए हमने क्या सेट किया, फील्ड वैल्यू एक्स थी, एक्स आ रही है, एक्स सेट होगा तो एरर उठेगा। तो वो जो एरर उठा है उसको कलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जावाएक्स वैलिडेटर। जावाएक्स वैलिडेटर किससे मिलता है, ये हमें वैलिडेशन फैक्ट्री से मिलता है। वैलिडेशन फैक्ट्री कहाँ से मिलता है, ये जावाएक्स वैलिडेशन से मिलता है। तो जावाएक्स वैलिडेशन का मेथड चलाओगे बिल्ड डिफॉल्ट वैलिडेशन फैक्ट्री, तो आपको वैलिडेशन फैक्ट्री मिलेगा। वैलिडेशन फैक्ट्री में गेट वैलिडेटर लगाओगे तो वैलिडेटर मिलेगा। अब इसी का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कर लो, कैसे भाई, एरर कैसे कलेक्ट किया जाए जो उठा है, उसके लिए हम यहाँ पे वैलिडेटर डॉट मेथड मिल जाएगा इसका, वैलिडेट, हाँ यही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ये और उठा लेते हैं। तो ये वैलिडेट, अब भाई किसको हमें वैलिडेट करना है, इस एम्प्लॉय को, ठीक है। पर याद है पहले हम लोग एट द रेट वैलिड एनोटेशन लगाते थे, एम्प्लॉय डीटीओ के पहले एट द रेट वैलिड एनोटेशन लगाए थे। बेसिकली वैलिड लगाते हो ना, तो इंटरनली यही सब काम होता है। अभी हम लोग तो वैलिडेटर की मदद से बोल रहे हैं कि भाई इसको वैलिड कीजिए, तो वैलिड करेगा तो जो एरर जाएगा एनोटेशन की मदद से वैलिडेशन होगा। अब जो एरर उठेगा उसको अब कलेक्ट करेंगे हम, कैसे कलेक्ट करेंगे, इसी का रिटर्न टाइप में कलेक्ट हो जाएगा भाई साहब, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे एक सेट बन जाएगा कंस्ट्रेंट वायलेशन ऑफ एम्प्लॉय डीटीओ का। तो ये सेट में सारे के सारे आपके एरर्स आकर के कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेट में सारे के सारे एरर्स कलेक्ट हो गए, ठीक है। पहले एरर किस में कलेक्ट होते थे, बाइंडिंग रिजल्ट में। फिर उसमें से कैसे निकालते थे हम, फॉर ईच लूप लगा करके, है ना, डिफॉल्ट मैसेज वगैरह गेट करते थे, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये कंस्ट्रेंट वायलेशन मिला, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, वायलेशंस कर देता हूँ। तो मुझे कुछ वायलेशंस मिले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ मिल जाएगी। एंड फॉर ईच लूप से, क्योंकि ये सेट है ना, तो सेट को इटरेट किया जा सकता है। तो ये वायलेशंस से हम अगर निकालेंगे तो मिलेगा क्या हमें, कंस्ट्रेंट वायलेशन एक क्लास है ना, ये देखिए, ये सॉरी इंटरफेस है ना, कंस्ट्रेंट वायलेशन। तो ये कंस्ट्रेंट वायलेशन टाइप का हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, इसकी किसी इम्प्लीमेंटेशन का।
उससे हमें हमसे कोई तो मतलब होता नहीं है। तो भाई यहाँ पे कंस्ट्रेंट वायलेशन ऑफ एम्प्लॉय डीटीओ मिल जाएगा, कंस्ट्रेंट वायलेशन ऑफ एम्प्लॉय डीटीओ। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ वायलेशन। वायलेशन से कई सारे वायलेशन है, कई सारी प्रॉब्लम आएगा। जब आप वैलिडेट करोगे तो क्या एक ही प्रॉब्लम आएगी? एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है। हालांकि तीन तो भेजेंगे नहीं, तो दो डेटा भेजा है, दो प्रॉब्लम आएगी। तो दोनों का सेट बन गया, और दोनों का सेट बन गया तो फॉर ईच लूप से हमने निकाला कंस्ट्रेंट वायलेशन। तो ये जो वायलेशन है, इसी से इसी में आपकी प्रॉब्लम छुपी हुई है। ये वाला मैसेज छुपा हुआ है, ये वाला हो सकता है, या सैलरी का जो डिफॉल्ट मैसेज बन के आता है वो सब। ठीक है, चाहो तो मैसेज दे सकते हो। अगर मिनिमम 1000 है तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर लूँ, तो वैल्यू कर लूँ 1000 और मैसेज कर लूँ, तो एक मैसेज आ जाएगा हमें। क्या मैसेज कर लें? सैलरी मस्ट बी ग्रेटर ग्रेटर या ऐसे कर, सैलरी मस्ट बी 1000 और अबव, 1000 और अबव। तो अगर 1000 से कम होगा ना, मिनिमम 1000 चाहिए, 1000 से कम होगा तो ये एरर आएगा, सैलरी मस्ट बी 1000 और अबव। और इसमें कर लेते हैं, इसमें 10,000 है ना, तो 10,000 की जगह हम कर लेते हैं सैलरी मस्ट बी 10,000 और बिलो। ठीक है, 10,000, 10,000 हो या उससे कम हो। ठीक है, अच्छा। तो यही सब जो एरर्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे कंस्ट्रेंट वायलेशन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और इससे अगर वो निकालना है, पढ़ना है, देखना है, या अपने लिस्ट में डालना है, अपनी लिस्ट में, एरर लिस्ट में, तो डाला जा सकता है एरर लिस्ट डॉट ऐड। और आप वायलेशन का मेथड मिल जाएगा, जैसे पहले हम लोग मेथड नहीं मिलता था गेट डिफॉल्ट करके मैसेज, वैसे यहाँ पे मिल जाएगा गेट मैसेज है ना। और देख लें, कुछ तो है ही नहीं। हाँ, तो गेट मैसेज हो गया, खत्म। तो अब जो है आपको प्रॉब्लम आई होगी आपके एम्प्लॉय डीटीओ में, वो सारी प्रॉब्लम आपके लिस्ट में स्टोर हो गई। ठीक है, आपके लिस्ट में सारी प्रॉब्लम स्टोर हो गई। और देन आप क्या करें, फाइनली नीचे आकर के एरर लिस्ट को रिटर्न कर लें। तो ये जो हमने अभी काम किया, ये काफ़ी स्केलेबल होगा। अच्छा, ये काम जब आप करोगे तो एक बात का आप ध्यान रखो, या चलो पहले मैं कंट्रोलर में क्या एरर आ रहा है भाई, आई थिंक वो जकार्ता वाला कुछ प्रॉब्लम आ, जावा एक्स से करना पड़ेगा ना। तो जकार्ता जहाँ जहाँ भी है हमें वो चेंज कर दिया ना वर्जन, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो भाई साहब कहाँ गया, कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी यार? एट द रेट वैलिड पे आ रही थी, अपडेट ऑल। एक मिनट में इधर कहाँ खोज रहा हूँ यार। तो ये एट द रेट ऐसे हटा देते हैं यहाँ से हम, और सॉरी जावा एक्स वैलिडेशन हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम कर लेते हैं एट द रेट वैलिड, और इम्पोर्ट कर लेते हैं जावा एक्स से। उठा लो भाई जावा एक्स से। ठीक है, तो सारा एरर यहाँ भी चला गया। अब ध्यान रखो एक बात को, या चलो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक बार एम्प्लॉय डीटीओ देख लें, यहाँ पे नेम एड्रेस सैलरी है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विस पे हम अपना नेम ला रहे हैं, वैल्यू ला रहे हैं, और इस तरीके से वैलिडेशन कर रहे हैं। तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, चलो टेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे। हाँ, ये एरर जो है ना, यही मेरे को आपको दिखाना था। नहीं, ये कुछ दूसरा एरर है। इंस्टेंशिएशन अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी माई कंट्रोलर माई सर्विस फेल टू इंस्टेंशिएट कंस्ट्रक्टर थ्रू एक्सेप्शन। तो इसका कंस्ट्रक्टर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है।
तो ये प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, क्यों आ रही है? तो एक काम करते हैं हम, इसका ऑब्जेक्ट बनने के लिए कंस्ट्रक्टर चल रहा होगा, एक बार रीलॉन्च करके देखते हैं हम लोग। कई बार डेव टूल सही से लोड नहीं कर पाता तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, बट देख लेते हैं, अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर रिजॉल्व किया जाएगा इसको। ठीक है, देखो प्रॉब्लम नहीं आई अभी, तो ऐसा होता है ना, तो ध्यान रखा करो डेव टूल के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आ जाओ, हम लोग कुछ गलत डेटा भेजते हैं, ओनली एक्स भेजते हैं और सेंड करते हैं। तो ये देखो, एक मिनट, की गलत रख दिया ना, फर्स्ट नहीं था, की क्या था? नेम। तो भाई की ही गलत हुई होगी, तो एक्सेप्शन आ गया होगा, इलीगल। इलीगल क्या था? इलीगल, सॉरी इलीगल है, नो सच फील्ड एक्सेप्शन, ये आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा। अभी एक्स किया हमने एंड सेंड किया, तो यहाँ पे हमें सक्सेस मिल गया और हमारा काम हुआ नहीं। ठीक है, हमारा काम नहीं हुआ, सक्सेस मिल गया हमें। इसका मतलब क्या हुआ? सक्सेस मिलने का मतलब ये हुआ कि भाई साहब हमारे लिस्ट में कोई एरर होल्ड ही नहीं हुआ है ना। ऐसा क्यों हुआ होगा, मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आया होगा जिसके लिए कैच ब्लॉक ही नहीं बनाया है हमने, और वो होल्ड नहीं हो पाया होगा। तो मैं कैच बनाता हूँ एक्सेप्शन की, इन दोनों के अलावा कोई एक्सेप्शन आए तो ये कम से कम हैंडल कर लेना। क्योंकि अगर मान लो कि कोई ऐसा एक्सेप्शन आया होगा जिनके लिए कैच नहीं बना है, तो वो एक्सेप्शन हैंडल ही नहीं होगा। और जब ट्राई में मान लो यहीं कहीं एक्सेप्शन आ गया, तो डायरेक्ट क्या हो जा रहा था, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो जा रही थी। और एम्प्टी लिस्ट जब रिटर्न हो रही थी, तो भाई सक्सेस रिटर्न हो जा रहा था। ठीक है, तो ये सब भाई आपको मतलब पूरा खेल खेलना है कोड के साथ आपको ना। चलिए अब हम लोग भेजते हैं। अब सक्सेस तो आएगा, लेकिन यहाँ देखो एक्सेप्शन आया, वो प्रिंट स्टैक टेस्ट जो हमने किया। और यहाँ पे एक्सेस का एक्सेप्शन आया होगा कुछ, तो भी देखो मैंने बोला था ना एक्सेस का एक्सेप्शन, यही मुझे आपको दिखाना था। इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि भाई जो माई सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है कि com.codon.dto.employee.dto cannot access a member of class with modifiers private। मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे, मैं इसको दिखाना चाहता था आपको, ये बोल रहा है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आप पहले नेम फील्ड को चेक कर रहे हो, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप पहले नेम फील्ड को चेक कर रहे हो। हाँ भाई, नेम फील्ड तो आपकी बहुत मिल गई, ठीक है, नेम फील्ड आपको मिल गई, तो नेम फील्ड आपके पास इस फील्ड में है। फिर आपने बोला कि नेम फील्ड एम्प्लॉय डीटीओ के नेम फील्ड को सेट कर दो फील्ड वैल्यू से। तो भाई जब ये एक्स एक्स जब आपके एम्प्लॉय डीटीओ के नेम वाली फील्ड में डालेगा, तो उसने देखा अरे यार इसका नेम तो प्राइवेट है, मैं तो एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो उसके लिए अपनी फील्ड को एक्सेसिबल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड, इसी मेथड का यूज करेंगे, नेम फील्ड को एक्सेसिबल बनाएंगे। तो उसके लिए एक मेथड है सेट एक्सेसिबल, एंड इसको ट्रू कर देंगे, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। तो ये करेंगे ना, तो अब ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ना हम लोग को एक्सेस वाली प्रॉब्लम, वो नहीं आएगी। एक बार रीलॉन्च कर दो फ्रेश वर्क करने के लिए, तो देख रहे हो कि कितने सारे कंसेप्ट आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ये सीख गए ना, तो आपको वैलिडेशन में बहुत आसानी होगी, किसी भी तरह का वैलिडेशन आप कर सकते हो, कितना भी डेटा आएगा ना, ये लूप चल के वैलिडेट कर देगा। तो अब आ जाओ, ये आ गया आपका, एंड यहाँ पे आएंगे एक्स को भेजते हैं। और ये देखो क्या दिक्कत आया भाई, नेम साइज वैलिडेशन एरर, और सैलरी मस्ट बी 1000 और अबव। अब ये एरर तो नहीं आना चाहिए था, ये एक और प्रॉब्लम आई है। ये एरर तो नहीं आना चाहिए था ना यार कि सैलरी मस्ट बी 1000 और अबव। 1000 और अबव तो है यार 5000। आपको लग रहा है कुछ ग्लिच तो नहीं है? नहीं नहीं, ग्लिच नहीं है। ये भी प्रॉब्लम क्यों आ रही मैं बताता हूँ आपको। बट इतना तो है कि भाई नेम वैलिडेट हो रहा है, और अगर मैं या इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ये हम 5000 भेज रहे हैं, ये तो हम 5000 भेज रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि
यहाँ पे हो क्या रहा होगा, नेम तक तो ठीक था, जब लूप दोबारा चला होगा तो सैलरी आया होगा, सैलरी नाम मिल गया होगा, ठीक है। तो ये फील्ड के पास ये कौन सी फील्ड का एक्सेस इसने रखा, मतलब ये किस फील्ड को डिनोट कर रहा है, सैलरी फील्ड को। जब लूप दूसरी बार चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सैलरी को। अब इस सैलरी को इसने एक्सेसिबल कर दिया, रिफ्लेक्शन की मदद से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल कर दिया हमने। एक्सेसिबल करने के बाद हमने बोला कि भाई ये फील्ड की वैल्यू, ठीक है, ये फील्ड की वैल्यू एम्प्लॉय डीटीओ में जो फील्ड है उसमें डाल दो, ठीक है। तो एम्प्लॉय डीटीओ के सैलरी फील्ड में ये वाली फील्ड वैल्यू जो 5,000 है वो जाके चपकेगी, बट चपकाने के दौरान ही दिक्कत हो जा रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो आप वैल्यू यहाँ पे लिए हैं वो आप लिए हैं प्रिमिटिव, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फील्ड वैल्यू को, ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो हम सब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही, मेरा सारा ऑब्जेक्ट के ही फॉर्म में है, तो हम इसको भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बना लेंगे, इसको भी हम कर लेंगे इंटीजर। इंटीजर करने से क्या मेरे पुराने किसी कोड पे फर्क होगा, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। भाई इंट कर दो चाहे इंटीजर कर दो, हर जगह सेम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे ही आपने इंटीजर किया है, तो चूंकि आपका जो 5,000 वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही वो एंटर हो जाएगा, और अब फाइनली आपका वैलिडेशन हो गया, देखिए। तो ये हमने कर लिया, और यहाँ पे स्टार चाहिए, ठीक है, आ गया। एंड आइए अब देखिए 5,000 सही बताएगा इसको, ठीक है, कोई एरर नहीं आया सैलरी का, सिर्फ नेम की एरर है, नेम साइज वैलिडेशन एरर। और अगर मैं इसको 500 कर दूं तो यहाँ भी आएगा, सैलरी मस्ट बी 1,000 और अबव। अगर मैं इसको 50,000 कर दूं तो आएगा सैलरी मस्ट बी 10,000 और बिलो। देखिए कितना परफेक्टली काम कर रहा है अब ये। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन करते हैं। देखो जो ये नीचे वाला तरीका था, दिस इज नॉट स्केलेबल वे। अगर 50 डेटा आता है ना तो 50 बार एफ एफ लिखते हैं, बट ये जितना हमने लिखा है ना इतना ही लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं बढ़ाना है। अब आपको चाहे कितना भी डेटा आपका आ जाए, ये इतना एनफ रहेगा हैंडल करने के लिए। ये इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन कब आ सकता है, इलीगल एक्सेस कब आया था, अगर मैं फील्ड की वैल अगर एक्सेसिबल ट्रू नहीं करूंगा तो ये एक्सेप्शन आता। अगर किसी फील्ड को एक्सेस नहीं कर पाता है तो ये आता, अदरवाइज ये आएगा भी नहीं, है ना। ये अदरवाइज ये एक्सेप्शन आपका आएगा भी नहीं, ठीक है। तो अभी आप इनको हटा सकते हो, लेकिन ये हटाओगे तो फिर सेट करने समय ये आपको बोलेगा ही लगाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, लगा ही लेता हूँ चलो सारा, ठीक है। तो चूंकि हालांकि आपने एक्सेसिबल ट्रू कर दिया है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है इसलिए आपको लगाना पड़ रहा है। हालांकि आपने एक्सेसिबल ट्रू कर दिया है तो एक्सेसिबल वो हो ही जाएगा। और इन केस अगर मान लो ये कोई एक्सेप्शन अगर आ जाता है इलीगल, मान लो एक्सेप्शन आ जाता है, ये आ जाता है, तो आप उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए, और उसके लिए भी आप अपने एरर लिस्ट में कुछ डाल के भेज सकते हैं, ठीक है। आप कुछ अपने लिस्ट में डाल दें और लिस्ट में डाल के बैड रिक्वेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है, कि भाई आपने जो किया है, या फिर अलग अलग एक्सेप्शन पे अलग अलग रिटर्न भी कर सकते हैं, वो एक लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल कि लीगल स्टेट एक्सेप्शन अगर आता है, ठीक है, तो समथिंग वेंट रॉन्ग में दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी मैं दे देता हूँ समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे कहाँ गया, इधर, अगर लिस्ट एम्प्टी है, अगर एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा, मैं अपने एरर लिस्ट से गेट करूँगा। देखो होगा क्या, समझो बात को, होगा ऐसा कि अगर इलीगल स्टेट एक्सेप्शन आया तो ये चलेगा, और कोई दिक्कत आई तो
ये वाला चलेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर हालांकि ये एक्सेप्शन आएगा नहीं तो इसको हैंडल करने की जरूरत है नहीं, है ना। ये एक्सेप्शन तो हमारा आएगा नहीं, तो इसको मैं अननेसेसरी क्यों हैंडल कर रहा हूँ, चलो इसको छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। वो सारे हमने चीजें, अगर फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो लिस्ट विस्ट में डाल के भेज सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरह से काम किया जा सकता है, चाहो तो इसको और भी इवॉल्व कर सकते हो, और भी चीजें ऐड कर सकते हो, यही अपना मल्टीपल कैच वैच बना के, बट नीड नहीं है, क्योंकि हमारा हमने एक्सेसिबल ट्रू कर दिया है तो इलीगल वाली दिक्कत आएगी नहीं। और आ, हम लोगों ने सारे डेटा को भी ऑब्जेक्ट बना दिया है डीटीओ के, तो फिर ऐसा कोई एक्सेप्शन भी नहीं आएगा। तो जो एक्सेप्शन आ सकता है वो ये आ सकता है, अगर फील्ड नेम गलत होगा तो नो सच फील्ड आएगा, जिसको हम लोगों ने प्रॉपरली हैंडल किया हुआ है। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जान रहे हैं कि ये एक्सेप्शन आने वाला है, तो अब इसको हटा के इसको ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट कर सकते हो। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनली, है ना। तो देखो ये इतना है, बस आपको इतना करना है, और इतना एनफ है किसी भी तरह के आ रहे डेटा को वैलिडेट करने के लिए। मैं सारा मैं एक बार दिखाता हूँ, नेम को अगर मैं एक्स नेम करता हूँ तो पहले ही नेम गलत हो जाएगा, तब तो सीधा दे देगा ये कि की इज नॉट करेक्ट, और सैलरी का डेटा ही गलत है। अगर सैलरी का भी की गलत है तो दोनों की गलती बताएगा, दोनों की गलत बताए। अगर की सही है बट दोनों का डेटा गलत है, तो भाई दोनों का हमें बता रहा है। और अगर दोनों सही है, ठीक है, क्यू 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 कर लिया, 5,000 कर लिया, तो सक्सेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई अगर यहाँ पे एरर आया नहीं, कोई वॉयलेशन आया नहीं, तो लिस्ट में कुछ ऐड होगा नहीं, कोई एक्सेप्शन आया नहीं तो लिस्ट में कुछ ऐड होगा नहीं, लिस्ट में कुछ नहीं ऐड होगा तो होगा क्या, लिस्ट एम्प्टी आएगी और सक्सेस मिल गया हमें, ठीक है। तो अब जब आपने इतना कर लिया, समझ गए सारी चीजों को, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो मेरा डेटा आया है इस मैप में जिसको हमने वैलिडेट कर लिया, तो अब हमें चेक करना है कि डेटा का फॉर्मेट तो ठीक है, पर क्या वो डेटा एग्जिस्ट करता है। फिर अगर एग्जिस्ट करता है तो हम फिर उसको अपडेट कर देंगे पार्शियली, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, बाकी हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।